हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का मोटिवेशनल कोट है, जिंदगी में हार तब नहीं होती जब आप हारते हैं, हार तो तब होती है जब आप हार मान लेते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं मारवाड़ रियासत की सीरीज का पार्ट 7, जिसका पार्ट 1 आज हम डिस्कस करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि पार्ट 1 के अंदर कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं मारवाड़ रियासत की सीरीज का पार्ट 7, जिसमें जानने का प्रयास करेंगे मारवाड़ रियासत के प्रतापी शासक राव मालदेव के बारे में, जिनका शासनकाल 1532 से लेकर 1562 ईस्वी रहा। साथ ही जानेंगे इनके शासनकाल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। पहली महत्वपूर्ण घटना है, मारवाड़ राज्य में इन्हें मारवाड़ के पितृहंता के नाम से संबोधित किया जाता है। दूसरी इनके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना है कि इन्होंने किस प्रकार मारवाड़ राज्य का विस्तार किया और क्यों मारवाड़ के 52 युद्ध और 58 परगनों का विजेता इन्हें कहा जाता है। इसका डिटेल एनालिसिस आने वाली स्लाइड्स में करेंगे। इनके शासनकाल की तीसरी महत्वपूर्ण घटना है राव मालदेव का शेरशाह सूरी के साथ युद्ध होना। किन परिस्थितियों में शेरशाह सूरी के साथ इनका युद्ध हुआ और इनके हार के क्या कारण थे, यानी रणनीतिक भूल थी या अपने सेनापतियों के प्रति अविश्वास की भावना, इसके बारे में डिटेल एनालिसिस आने वाली स्लाइड्स में करेंगे और यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार इन्होंने हिंदुस्तान की बादशाहत खो दी। राव मालदेव के शासनकाल की एक और महत्वपूर्ण घटना है कि इनके शासनकाल के दौरान ही मारवाड़ राज्य में उत्तराधिकारी विवाद भी होता है। साथ ही राव मालदेव का राजस्थान की कला, साहित्य और निर्माण कार्य यानी आर्किटेक्चर में इनका क्या अमूल्य योगदान है, इन सब टॉपिक्स के बारे में हम आने वाली स्लाइड्स में डिटेल एनालिसिस करते हैं। सो दोस्तों, चलते हैं अब हम हमारी अगली स्लाइड की ओर। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं राव मालदेव के शासनकाल से जुड़ी घटनाओं के बारे में। साथ ही जानेंगे इनके शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में। साथ ही चर्चा करेंगे इनके शासनकाल की कुछ खामियों के बारे में। परंतु टॉपिक शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा जिक्र लास्ट लेक्चर का कर लेते हैं, जिसमें जाना था राव मालदेव से पहले के मारवाड़ शासकों के बारे में, जैसा कि विदित है राव सूजा, राव सातलदेव, राव गांगा। साथ ही जिक्र किए थे किस प्रकार इन्होंने मारवाड़ राज्य के विस्तार में अपना योगदान दिया। साथ ही मारवाड़ राज्य की केंद्रीय स्थिति कमजोर होने की वजह से मारवाड़ राज्य का प्रशासनिक ढांचा चरमरा जाता है और राव गांगा जो राव मालदेव के पिता थे, राव गांगा से राव मालदेव को विरासत में केवल 2 ही परगने प्राप्त होते हैं। इस प्रकार राव मालदेव ने बिखरे हुए मारवाड़ राज्य को अखंड बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया। सो दोस्तों, जान लेते हैं राव मालदेव को क्यों मारवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। जैसा कि विदित है, इनके पिता का नाम राव गांगा था, जो अफीम के एडिक्टेड थे। एक दिन राव गांगा अफीम की पिनक में मेहरानगढ़ की खिड़की के अंदर बैठे हुए थे। तभी राव मालदेव अपने पिता के पास चले जाते हैं और चरण स्पर्श के बहाने से उनको धक्का दे देते हैं। ऐसा माना जाता है कि राव मालदेव ने अपने पिता को मारकर ही मारवाड़ राज्य का शासन प्राप्त किया था। इसी वजह से इन्हें मारवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। यह क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मारवाड़ के पितृहंता के नाम से किन्हें संबोधित किया जाता है। इसका आंसर है राव मालदेव। दोस्तों, ज्यादातर इतिहासकारों ने माना है कि राव गांगा की हत्या राव मालदेव ने ही की थी। इसी वजह से जोधपुर वासी राव मालदेव से नाराज थे, इसीलिए राव मालदेव का कोरोनेशन या कहें राज्याभिषेक पाली यानी सोजत में हुआ। बट कई इतिहासकारों ने इस मत को नहीं माना है और उनका मानना है कि यदि राव मालदेव पितृहंता होते तो शायद
बाकी सामंत उनको स्वीकार ही नहीं करते। एक शासक के रूप में राव मालदेव की माता का नाम मानकी देवी, जिन्हें पद्मा कुमारी के नाम से भी जाना जाता है, जो जगमाल देवड़ा की पुत्री थी। दोस्तों, राव मालदेव की माता पद्मा कुमारी से क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। राव मालदेव जब 1532 ईस्वी में शासक बनते हैं, तब उनके पास केवल 2 ही परगने होते हैं। कौन कौन से? जोधपुर और सोजत, जो वर्तमान पाली जिले में अवस्थित है। राव मालदेव के अधीन 2 ही परगने आना मतलब मारवाड़ राज्य की स्थिति विकट थी, क्योंकि राव गंगा, जो राव मालदेव के पिता हैं, उनके समय ज्यादातर सामंत स्वतंत्र हो चुके थे। मन मुताबिक कर दे भी देते थे और नहीं भी देते थे। सेना की सेवा राज्य को दे भी देते थे और नहीं भी देते थे। इस प्रकार मारवाड़ राज्य का प्रशासनिक ढांचा आर्थिक रूप से थोड़ा कमजोर ही रहा। साथ ही दोस्तों, मारवाड़ राज्य की केंद्रीय स्थिति राव सूजा के समय से ही बिखरना शुरू हो जाती है। इस प्रकार राव मालदेव के शासक बनने से पहले ही मारवाड़ राज्य की स्थिति काफी विकट थी। आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। दोस्तों, इस स्लाइड में हम जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार राव मालदेव ने मारवाड़ राज्य का विस्तार किया। दोस्तों, कोई भी शासक या तो युद्ध के माध्यम से अपने राज्य का विस्तार करता है या कमजोर राज्य का अधिग्रहण करके। यहाँ राव मालदेव ने युद्ध रणनीति के माध्यम से मारवाड़ राज्य का विस्तार किया। मारवाड़ रियासत के इम्पोर्टेंट शासकों के बारे में एग्जामिनर क्वेश्चंस पुटअप करते ही हैं, सो आप वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो को लास्ट तक देखना। और लेक्चर पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। राव मालदेव वीर होने के साथ ही महत्वाकांक्षी भी थे, अतः गद्दी पर बैठते ही राज्य विस्तार की ओर इन्होंने ध्यान दिया। उन्होंने भाद्राजून, जो वर्तमान राजस्थान के जालोर जिले में पड़ता है, पर आक्रमण किया और भाद्राजून के शासक वीरा सिंघल को परास्त किया। इसी प्रकार जालोर के शासक सिकंदर खान पर इन्होंने अटैक किया और उन्हें भी पराजित किया और दुनाड़ा में उन्हें कैद कर लिया और इसी कैद खाने में उनकी मृत्यु हो जाती है। राव मालदेव ने नागौर पर भी चढ़ाई की और उसे भी अपने अधिकार में ले लिया। इसी युद्ध में दरियाजोश हाथी, जो दौलत खान का था, भागकर मेड़ता पहुंच जाता है, जिस पर वीरमदेव अपना दावा सिद्ध करते हैं। इसी हाथी की वजह से वीरमदेव के साथ भी राव मालदेव का युद्ध होता है, जिसका जिक्र हम आगे की स्लाइड में करेंगे। राव मालदेव ने जैसलमेर के भाटी शासकों से फलोदी छीन लिया और सिरवियों को हराकर बिलाड़ा पर अधिकार सिद्ध किया। मारवाड़ राज्य के शासक राव मालदेव का मेड़ता के शासक वीरमदेव से भी विवाद रहा, यानी राव मालदेव ने मेड़ता पर भी आक्रमण किया। दरियाजोश हाथी के कारण उत्पन्न हुए विवाद के चलते राव मालदेव ने मेड़ता के शासक वीरमदेव पर आक्रमण किया और मेड़ता पर विजय हासिल की। वीरमदेव इस युद्ध में हार जाते हैं और अजमेर चले जाते हैं, लेकिन राव मालदेव अजमेर भी पहुंच जाते हैं और अजमेर पर भी अधिकार कर लेते हैं। इस प्रकार राव मालदेव ने वीरमदेव को 2 युद्धों में परास्त किया। पहला युद्ध मेड़ता में लड़ा गया और सेकंड युद्ध अजमेर में हुआ। इस प्रकार राव मालदेव ने मेड़ता और अजमेर पर अधिकार कर मारवाड़ राज्य के क्षेत्र का विस्तार किया। वीरमदेव दोनों युद्धों में पराजित होने के बाद शेरशाह सूरी की शरण में चले जाते हैं। राव मालदेव का अगला आक्रमण बीकानेर पर रहा। बीकानेर रियासत भी राठौड़ रियासत ही थी। एक ही कुल के शासकों के मध्य युद्ध होना दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी के लिए विन विन सिचुएशन थी। किस प्रकार दिल्ली का राजपूताना के मारवाड़ राज्य में हस्तक्षेप बढ़ता है,
चलिए दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं एक मैप के थ्रू। दोस्तों, जिस समय दिल्ली पर हुमायूं का शासन हुआ करता था, ठीक उसी समय जोधपुर यानी मारवाड़ रियासत पर मालदेव राठौड़ का शासन हुआ करता था। और जब शेरशाह सूरी हुमायूं को परास्त करके स्वयं दिल्ली के तख्त पर आसीन हो जाते हैं, तब भी जोधपुर रियासत पर राव मालदेव का ही अधिकार रहता है। इस प्रकार राव मालदेव ने दिल्ली के दो शासकों का शासनकाल देखा, पहला हुमायूं और दूसरा शेरशाह सूरी। इस समय राव मालदेव का मारवाड़ पर अधिकार था, ठीक उसी समय राव जेतसिंह का बीकानेर पर अधिकार था, यानी दोनों एक दूसरे के समकालीन थे। दोस्तों, कई बार क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछे जाते हैं, कौन सा शासक किसके समकालीन था। दोस्तों, ज़्यादा भी नहीं तो इम्पोर्टेंट शासकों का पता रहना ही चाहिए। दोस्तों, हम बात कर रहे थे किस प्रकार राव मालदेव ने बीकानेर पर आक्रमण किया। इस युद्ध को पाहेबा या साहेबा का युद्ध भी कहा जाता है, जो 1542 ईस्वी में लड़ा गया। राव मालदेव ने बीकानेर पर चढ़ाई की और राव जेतसिंह को हराकर बीकानेर पर अधिकार कर लिया। यह लड़ाई साहेबा यानी साहेबा गांव में हुई थी। राव मालदेव ने बीकानेर पर चढ़ाई करने के लिए कूपा की अध्यक्षता में सेना भेजी थी। बीकानेर शासक राव जेतसिंह इस युद्ध में मारे जाते हैं। राव मालदेव ने कूपा को बीकानेर की बागडोर संभालने का जिम्मा दिया, साथ ही कूपा को डीडवाना की जागीर भी प्रदान की। राव मालदेव का अगला आक्रमण सिवाना पे होता है, जो राजस्थान के वर्तमान बाड़मेर जिले में अवस्थित है। सिवाना राठौड़ों की शरण स्थली भी कही जाती थी। इस समय सिवाना पर राठौड़ शासक डूंगरसिंह का अधिकार था। मैं लिख देती हूँ, डूंगरसिंह। राव मालदेव ने डूंगरसिंह से सिवाना को 1538 ईस्वी में छीन लिया। इतिहासकारों का मानना है कि सिवाना पर आक्रमण करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था राव मालदेव द्वारा लड़े गए नागौर युद्ध में डूंगरसिंह द्वारा साथ नहीं देना था। इस प्रकार राव मालदेव ने आसपास के शासकों को हराकर पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ राज्य का विस्तार किया और तत्कालीन समय में राव मालदेव की शक्ति को चुनौती देने वाला कोई भी शासक विद्यमान नहीं था, अतः उसकी शक्ति की मान्यता चरम सीमा पर विद्यमान थी। दोस्तों, अब हम एक मैप के थ्रू राव मालदेव द्वारा विजित प्रदेशों की लोकेशन जान लेते हैं। राव मालदेव को जोधपुर और सोजत, जो वर्तमान राजस्थान के पाली जिले में पड़ता है, दोनों परगने विरासत में मिले थे, लेकिन इन्होंने बीकानेर पर अधिकार किया, भाटियों को पराजित किया। भाटी कहाँ के थे? जैसलमेर के। और बाड़मेर के सिवाना पर अधिकार किया, नागौर पर अधिकार किया, मेड़ता पर अधिकार किया, अजमेर पर उन्होंने अधिकार किया। उन्होंने बिलाड़ा पर विजय प्राप्त की, नागौर पर विजय प्राप्त की, साथ ही उन्होंने झुंझुनू पर भी अपना अधिकार सिद्ध किया। इस प्रकार फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं कि अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में अवस्थित भूभाग पर राव मालदेव ने अधिकार कर लिया था। करें दोस्तों, अब चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। किस प्रकार शेरशाह सूरी राजपूताना में उन्हें अपना हस्तक्षेप बढ़ाया और वो कौन सी परिस्थितियां थी जो शेरशाह सूरी के लिए लाभदायक रही। साथ ही जानने का प्रयास करेंगे राजपूत शासकों की वो कौन सी कमियां थी जिनकी वजह से बाहरी शक्ति को आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का मौका दी। दोस्तों, शुरू करते हैं राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य लड़े गए युद्ध के बारे में। फिलहाल हम जान लेते हैं यह युद्ध क्यों लड़ा गया, इसके पीछे कौन से कारण थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इस युद्ध के कारण। पहला कारण है दोस्तों, दोनों शासक यानी शेरशाह सूरी और राव मालदेव दोनों ही विस्तारवादी नीति को
मानते थे, यानी दोनों का मानना था कि अपने राज्य का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार किया जाए। सेकंड, इस युद्ध का होने का कारण था दोनों राज्यों की सीमाएं आपस में टकराती थी, अतः युद्ध होना लाजमी था। दोस्तों, ये इंडिया है और इंडिया में यहाँ पर दिल्ली अवस्थित है, यानी इस मैप में यदि हम लोकेशन देखें तो दिल्ली यहाँ पर अवस्थित है। इस प्रकार राव मालदेव द्वारा विस्तारित प्रदेश यानी मारवाड़ राज्य की सीमाएं दिल्ली से काफ़ी टच करती थी। दोनों के मध्य टकराहट होना लाजमी थी। आई थिंक दोस्तों मैप को लेकर आपकी क्लैरिटी बनी होगी। थर्ड कारण है राठौड़ों की आपसी फूट का शेरशाह सूरी फायदा उठाना चाहते थे। आपसी फूट क्या थी? जैसा कि हम पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं कि एक ही वंश के राठौड़ शासकों के मध्य विभिन्न युद्ध लड़े गए, चाहे वो बीकानेर से रिलेटेड हो, चाहे वो मेड़ता से रिलेटेड हो। दोस्तों, दोनों ही शासक यानी शेरशाह सूरी और राव मालदेव भारत के शासक बनना चाहते थे, यानी दिल्ली की गद्दी पर बैठना चाहते थे। ये दोनों ही शासक काफ़ी महत्वाकांक्षी थे, अतः युद्ध होना समय की परिस्थितियों के हिसाब से अनुकूल था। दोस्तों, इस पॉइंट को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम कारण डिस्कस कर रहे हैं तो इसके बारे में जान लेते हैं। जैसा कि हम पिछले स्लाइड में भी देख चुके थे, वीरमदेव जो मेड़ता के शासक थे, राव कल्याणमल जो बीकानेर के शासक थे, ये दोनों ही शासक शेरशाह सूरी के पास सहायता के लिए जाते हैं। दोस्तों, एक और कारण है शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य बिलगाम और चौसा का युद्ध होता है। इस युद्ध में हुमायूं हार जाते हैं और शेरशाह सूरी जीत जाते हैं। हुमायूं पराजित होने के बाद राजस्थान की बॉर्डर से होते हुए सिंध की ओर चले जाते हैं और शेरशाह सूरी इस बात से राव मालदेव से नाराज थे कि उन्होंने उन्हें बंदी क्यों नहीं बनाया। किसे? हुमायूं को। किसने? राव मालदेव ने। दोस्तों, इन तमाम कारणों के बारे में जानने के बाद अब हम जान लेते हैं दोनों शासकों के मध्य यह युद्ध कहाँ हुआ था और समय की परिस्थितियाँ क्या थी। सो दोस्तों, चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। दोस्तों, डिस्कस करते हैं गिरी सामेल के युद्ध के बारे में। यह युद्ध कहाँ हुआ और कैसे हुआ, चलिए दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यह युद्ध 5 जनवरी 1544 ईस्वी में जेतारण राजस्थान के वर्तमान पाली जिले में पड़ता है। यह युद्ध शेरशाह सूरी और राव मालदेव के मध्य लड़ा गया था। जैसा कि हम पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं, इस युद्ध के होने के कारण फिलहाल हम डिस्कस करते हैं यह युद्ध कैसे हुआ। दोस्तों, इस युद्ध का लिंक हुमायूं से भी जुड़ा हुआ है। वह लिंक क्या है, चलिए दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मुगल बादशाह हुमायूं को शेरशाह सूरी ने चौसा नामक स्थान पर हुए युद्ध में 26 जून 1539 में हरा दिया था। चौसा कहाँ पड़ता है? वर्तमान भारत के राज्य बिहार में। वहीं दूसरी ओर शेरशाह सूरी ने हुमायूं को 17 मई 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में भी हरा दिया था। इस प्रकार दिल्ली के तख्त पर आसीन हुए शेरशाह सूरी राव मालदेव की बढ़ती हुई शक्ति से आतंकित था। शेरशाह सूरी ऐसी स्थिति में मालदेव ने हुमायूं की सहायता करने का निश्चय किया। वास्तव में मालदेव शेरशाह के विरुद्ध हुमायूं की सहायता करके एक ओर शेरशाह की चुनौती को समाप्त करना चाहता था, दूसरी ओर वह हुमायूं के माध्यम से अपनी सर्वोच्चता भी स्थापित करना चाहते थे। कहाँ पर? नॉर्थ इंडिया में, यानी उत्तर भारत में। अतः मालदेव ने हुमायूं के पास जनवरी 1541 ईस्वी में मदद का प्रस्ताव भिजवाया। सन 1542 ईस्वी में हुमायूं राव मालदेव से
मदद प्राप्त करने की आशा से मारवाड़ की ओर आए। दोस्तों, हम यहाँ हुमायूं के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि दोनों शासक कौन, शेरशाह सूरी और राव मालदेव के मध्य हुए गिरी सामेल के युद्ध में एक कारण हुमायूं के कारण भी उत्पन्न हुआ था। दोस्तों, यहीं पर थोड़ा सा जिक्र हम विरमदेव और कल्याणमल के बारे में भी कर लेते हैं, क्योंकि मेड़ता व अजमेर पर राव मालदेव ने अधिकार कर लिया था और विरमदेव से छीन लिया था। इसी प्रकार बीकानेर पर भी राव मालदेव ने अधिकार कर लिया था और राव जेतसिंह के पुत्र कल्याणमल भी उनसे नाराज थे। इस प्रकार दोनों ही शासक शेरशाह सूरी के पास चले जाते हैं। अतः शेरशाह सूरी को विरमदेव और कल्याणमल का सहयोग भी प्राप्त हो जाता है। इस युद्ध में शेरशाह सूरी के साथ राव कल्याणमल और विरमदेव भी थे। दूसरी तरफ राव मालदेव थे। जेतारण यानी पाली के निकट गिरी सामेल नामक स्थान पर 1544 ईस्वी में दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ। ऐसा कहा जाता है, गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी ने चालाकी से राव मालदेव और उसके सेनापतियों के बीच अविश्वास उत्पन्न कर दिया, जिससे राव मालदेव बीच युद्ध में ही मैदान छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन मालदेव के स्वामी भक्त और वीर सेनापति जेता और कूपा ने इस युद्ध में हार नहीं मानी और लड़ते रहे और अंत में वीर गति को प्राप्त हुए। शेरशाह सूरी ने इस युद्ध को बड़ी मुश्किल से जीता। फरिश्ता ने फरिश्ता में लिखा है कि शेरशाह सूरी ने तब कहा था, खुदा का शुक्र है कि किसी तरह फतेह हासिल हो गई, वरना मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान की बादशाहत खो दी होती। इस युद्ध में मालदेव के सबसे विश्वस्त वीर सेनानायक जेता और कूपा मारे गए थे। सुमेल का युद्ध मारवाड़ के भाग्य के लिए निर्णायक युद्ध था। दोस्तों, शेरशाह सूरी का यह कथन कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान की बादशाहत खो दी होती, इस कथन का क्या आशय है? चलिए फ्रेंड्स, जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, तत्कालीन परिस्थितियों में शेरशाह सूरी को टक्कर देने वाले शासक राव मालदेव ही थे और इनका मारवाड़ राज्य का विस्तार दिल्ली की सीमाओं तक पहुंच गया था। इस वजह से शेरशाह सूरी काफी आतंकित भी थे। यदि राव मालदेव युद्ध के मैदान को बीच में ही छोड़कर नहीं जाते, साथ ही अपने सेनानायकों जेता और कूपा पर विश्वास करते और शेरशाह सूरी की चालबाजियों में नहीं आते, तो इस युद्ध का परिणाम यह भी हो सकता था कि राव मालदेव गिरी सामेल के युद्ध में जीत जाते और दिल्ली की सल्तनत पर या कहें दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार हो जाता। किसका? राव मालदेव का। इसीलिए कहते हैं शेरशाह सूरी कि यदि मैं इस युद्ध में हार जाता तो मैं दिल्ली की बादशाहत ही खो देता। आई होप दोस्तों इस कथन को लेकर आपकी क्लैरिटी बनी होगी। इस युद्ध में मालदेव हार जाते हैं और इस युद्ध में इनके हार के क्या कारण थे, आइए जानने की कोशिश करते हैं। राव मालदेव के पराजय के कारणों में एक कारण माना जा सकता है कि मारवाड़ के पड़ोसी राज्य भी शेरशाह सूरी से जा मिले थे। जैसा कि हम पिछले स्लाइड में डिस्कस कर चुके थे कि राव जेतसिंह के पुत्र राव कल्याणमल और मेड़ता के शासक विरमदेव शेरशाह सूरी के पास सहायता के लिए चले जाते हैं। राव मालदेव ने राव जेतसिंह को हराया था। किस युद्ध में? पाहेबा के युद्ध में। इस प्रकार एक ही कुल के होने के कारण बीकानेर का भी सहयोग प्राप्त नहीं होता है। किसे? राव मालदेव को, क्योंकि राव मालदेव और राव जेतसिंह, राव कल्याणमल एक ही वंश से रिलेटेड थे, यानी राठौड़ वंश से। दोस्तों, राव मालदेव के हार के कारणों में से एक कारण माना जा सकता है कि शेरशाह सूरी ने इस युद्ध में छल का सहारा लिया था, यानी राव मालदेव के विश्वस्त सेनापति जेता और कूपा के प्रति राव मालदेव के मन में अविश्वास पैदा करवा दिया था। इस प्रकार
शेरशाह सूरी द्वारा छल का सहारा लिए जाने से शेरशाह सूरी की विजय निश्चित हो जाती है। दोस्तों, राव मालदेव के हार जाने के कारणों में से एक कारण यह भी माना जा सकता है कि राव मालदेव ने मारवाड़ राज्य का विस्तार करने के लिए आसपास के राज्यों से काफ़ी शत्रुता बढ़ा ली थी। मारवाड़ राज्य का विस्तार करने के लिए आसपास के राज्यों से उन्होंने युद्ध किए। इस वजह से शत्रुता बढ़ गई थी। इस प्रकार आसपास के राज्यों के शासकों ने राव मालदेव की कोई मदद नहीं की। दोस्तों, राव मालदेव के गिरी सामेल के युद्ध में हार जाने के कारणों में से एक कारण यह भी था कि जैसलमेर के साथ जो युद्ध होता है, किसका? राव मालदेव का। इस युद्ध में जैसलमेर का फलोदी का क्षेत्र राव मालदेव के अधीन आ जाता है। इस वजह से राव मालदेव का जैसलमेर के भाटियों के साथ भी शत्रुता बढ़ जाती है और जैसलमेर के शासक लूणकरण भी नाराज हो जाते हैं राव मालदेव से और जैसलमेर के भाटी शासक लूणकरण ससुर होने के बावजूद भी अपने दामाद राव मालदेव की हत्या करना चाहते थे। दोस्तों, लूणकरण की पुत्री का विवाह राव मालदेव से हुआ था, जिसे इतिहास में रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, राव मालदेव की मेवाड़ के साथ भी शत्रुता बढ़ जाती है। इस शत्रुता के बढ़ जाने की वजह से गिरी सामेल के युद्ध में मेवाड़ के शासक सहयोग नहीं करते हैं। किसका? राव मालदेव का। दोस्तों, मेवाड़ और मारवाड़ राज्य के मध्य बढ़ी हुई शत्रुता का कारण था जेत सिंह की पुत्री, जिससे विवाह करना चाहते थे राव मालदेव, लेकिन जेत सिंह की पुत्री का विवाह जेत सिंह ने मेवाड़ के शासक उदय सिंह से कर देते हैं। दोस्तों, जहां आवल बावल की संधि में मेवाड़ और मारवाड़ राज्य के मध्य मित्रता बढ़ती है, वहीं राव मालदेव के जय सिंह की पुत्री के साथ विवाह करने के डिसीजन से मेवाड़ राज्य के साथ फिर से दुश्मनी बढ़ जाती है। आई होप दोस्तों आपकी कंटेंट के साथ क्लैरिटी बनी होगी। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। दोस्तों, इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे गिरी सुमेल के युद्ध के परिणाम और यह भी देखने की कोशिश करेंगे आखिरकार इस युद्ध के बाद क्या राजनीतिक परिस्थितियां बदलती हैं। इस युद्ध का परिणाम यह होता है कि शेरशाह सूरी की जीत हो जाती है और भारत पर शेरशाह सूरी का एक छत्र राज स्थापित हो जाता है। युद्ध में राव मालदेव के विश्वस्त सेनापति जेता और कूपा की मृत्यु हो जाती है और मालदेव भागकर जोधपुर चले जाते हैं। शेरशाह सूरी युद्ध में विजयी रहने के बाद अपने एक सैनिक खवास खां को जोधपुर पर कब्जा करने के लिए भेजते हैं और जोधपुर पर शेरशाह सूरी का अधिकार स्थापित हो जाता है। राव मालदेव जोधपुर से भागकर भादराजून के पास पाटी गांव में चले जाते हैं। सन 1545 ईस्वी में कालिंजर अभियान में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है और राव मालदेव सूरी की मृत्यु के बाद पुनः जोधपुर पर कब्जा कर लेते हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा किस प्रकार राव मालदेव ने राजस्थान के इतिहास में ख्याति प्राप्त की और बचे हुए टॉपिक्स को हम पार्ट सेकंड में डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो के साथ।